तो चलिए देखिए, अब मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। ईरान इजराइल युद्ध की गूंज अब भारत के किचन तक सुनाई देने लगी है। सोशल मीडिया पर गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों ने लोगों को डरा दिया है। कई जगह लोग सिलेंडर लेकर के एजेंसी के बाहर पहुंच रहे हैं, तो वहीं कुछ डीलरों की कालाबाजारी ने परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। लेकिन प्रशासन की अपील है कि अफवाहों से बचे और घबराहट में गैस जमा ना करें। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर दुनिया के ऊर्जा बाजार पर जरूर पड़ा है, लेकिन भारत में घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति बाधित न हो और उत्पादन भी बढ़ाया जाए। इसके बावजूद कई शहरों और कस्बों में अफवाहों की वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया है। सोशल मीडिया पर गैस खत्म होने की खबरों के बाद लोग जल्दी सिलेंडर बुक करने लगे। इस घबराहट का फायदा उठाकर कुछ डीलरों द्वारा कालाबाजारी और ज्यादा दाम लेने की शिकायतें भी सामने आई हैं। आपूर्ति में कहीं कोई किल्लत नहीं है, दिक्कत नहीं है। पैनिक होकर के बुकिंग या जहां जरूरत नहीं है गैस रिफिलिंग का प्रयास की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल संयम रखना है। सिचुएशन नॉर्मल है, आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नवादा में लोगों की परेशानी बढ़ गई। गैस समय पर बुक नहीं होना और वेंडर की तरफ से गैस नहीं पहुंचाना लोगों के लिए अब भारी पड़ता जा रहा है। सुबह से ही गैस एजेंसी और गोदाम पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन का कहना है कि देश में घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने चेतावनी दी है कि जो लोग गैस की कालाबाजारी करेंगे या अफवाह फैलाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैस ऑलरेडी कह रहा है कि उठा लिया गया है। देखिए मैसेज हम आपको दिखा रहे हैं। डियर वैल्यूड कस्टमर, योर लास्ट रिफिल वाज डिलीवर्ड 1/3/2026, जो कि हमने कभी उठाया ही नहीं गैस होली के पहले। मेरे पासबुक में भी नहीं है और ये मैसेज है कि आपने गैस उठा लिया है। कि सर पासबुक में 5/2 को उठाए हैं और इसमें हमको दिखला रहा है 21/2 को उठा हुआ है। अब बताइए, जिसके कारण हमको डेट दे रहा है कि अब फिर 18 को आप लगाइए। कहाँ से हम लोग गैस का व्यवस्था एजेंसी वाले कमर्शियल सप्लाई करते हैं। इसमें 5 तारीख को लिखा हुआ, जब हम उठाए तो 5/2 को, और इसमें दिखला रहा है कि 21/2 को आप उठाए। सीतामढ़ी में भी रसोई गैस संकट से हाहाकार मचा है। सिलेंडर के लिए सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। तो वहीं डीएम ने लोगों से अपील की कि वे जरूरत के हिसाब से ही गैस बुक करें और किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें। गांव मोहल्ले में बहुत ज्यादा परेशानी हो गया है। लोग 4-4 बजे भोर में, 3-3 बजे रात को लोग लाइन लगाते हैं। सब्सिडी का दाम घटा दिया और दाम बढ़ा दिया। गैस का क्यों बढ़ा दिया? 3 घंटा से इंतजार में है। कब से परेशानी हो रही है? 1 सप्ताह से परेशानी है। 4-5 रोज बुक किया हो गया। वेंडर सब कहता आ जाएगा, कल आएगा, देते हैं, भले के बेच देता है। अभी हम लोगों ने जो पूरा ये प्रकरण है, इसका हम लोगों ने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया और इसी क्रम में हम लोगों ने पाया कि सीतामढ़ी जिले में किसी भी प्रकार की एलपीजी गैस की घरेलू सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध का असर दुनिया भर के तेल बाजार पर जरूर है, लेकिन भारत में घरेलू गैस की सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन अलर्ट है। इसलिए घबराने के बजाय सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और कालाबाजारी करने वालों की जानकारी प्रशासन तक जरूर पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में रसोई गैस की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन एक्शन में है और वेंडर से लेकर एजेंसी संचालकों से पूछताछ भी जारी है। डीएम खुद डीडीसी, एसडीएम सदर और दलबल के साथ छापेमारी में निकले और शिकायतों की जांच की। डीएम की माने तो स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों से अपील है कि पैनिक बुकिंग नहीं करें और जरूरत के हिसाब से उठाव करें। वहीं कालाबाजारी को लेकर कहा कि अलग अलग इलाके में 6 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और गिरफ्तारी भी हुई है। पटना डीएम से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। पटना में एलपीजी गैस को लेकर लगातार जिला प्रशासन की तरफ से छापेमारी जारी है और पटना डीएम त्यागराजन अभी पूरी टीम के साथ छापेमारी अभियान में निकले हैं। देखिए, यहाँ पर डीडीसी हैं, साथ में सदर एसडीएम हैं और तमाम जो अधिकारी हैं वो छापेमारी करने के लिए निकल पड़े हैं। अलग अलग जो गैस एजेंसी है वहाँ पर उपभोक्ताओं की क्या स्थिति है, अलग अलग एजेंसियों से शिकायतें भी मिल रही है, उन चीज़ों का निवारण करने के लिए डीएम पटना लगातार तत्पर है। क्या लग रहा है सर, अभी भौतिक रूप से आप सत्यापन कर रहे हैं, क्या स्थिति है? देखिए, भौतिक रूप से सत्यापन और फीडबैक लेने के लिए मैं आया हूँ। उसको छापामारी की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, लेकिन
स्थिति क्या है, ग्राउंड लेवल में क्या है, वही देखने के लिए सभी ऑफिसर्स निकले हैं। वरीय पदाधिकारीगण, अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारीगण, फील्ड स्तरीय सभी लोग फील्ड में हैं और लगातार एजेंसियों में घूम रहे हैं, जनता से भी फीडबैक ले रहे हैं। मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि डोमेस्टिक एलपीजी गैस सप्लाई में बिल्कुल किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार की किल्लत नहीं है, कोई अफवाह में नहीं आए, पैनिक बुकिंग ना करें। अब तक कहीं से कोई शिकायतें मिली है क्या? कोई एफआईआर वगैरह भी दर्ज हुआ? बिल्कुल हुआ है, हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है उसके आधार पर भी हम लोग दावा दल भेज रहे हैं। कल हम लोगों ने दानापुर में एक, फुलवारी में एक, बख्तियारपुर में एक एफआईआर किया। कुछ वेंडर डिलीवरी बॉयज़ कालाबाजारी किए थे, अधिक दाम पर बेचे तो उनको जेल भेजा गया है और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगा। अगर आपका आवश्यकता है जरूर बुक करें, आपको बिल्कुल समय सीमा के अंदर मिल जाएगा और ये अभी स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से सामान्य है और किसी प्रकार की कोई रूमर्स में नहीं आने की जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं आपको सूचना है ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है या होर्डिंग हो रहा है या अधिक दाम पर दे रहा है, जरूर हेल्पलाइन नंबर पर भी सूचना दें। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, स्थिति पर नजर रखे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटना जिलाधिकारी त्यागराजन जानकारी दे रहे थे और पूरी टीम को जरा आपको हम दिखा दें। देखिए यहाँ पर अभी छापेमारी अभियान में लगातार सभी लोग जुटे हुए हैं, जांच पड़ताल चल रही है और इसी प्रकार से अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पर जो एजेंसी है उसकी क्या स्थिति है उसकी भी लगातार ये लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि कालाबाजारी को रोकना है और जो स्थिति है पैनिक ना हो। लोगों से डीएम ने अपील भी की है कि स्थिति सामान्य है और ज़रूरत के हिसाब से गैस की आपूर्ति भी हो रही है और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की लगातार कोशिश भी जारी है। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और गैस किल्लत को लेकर के बिहार में सियासत भी जारी है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बिहार के साथ साथ देश में गैस संकट पर यह कहा है कि यह भारत के हाथ में नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि भारत में रसोई गैस और ईंधन की कोई कमी नहीं है और इसकी सप्लाई लगातार हो रही है। उन्होंने पीएम की ओर से लोगों से यह अपील की है कि संयम बरतें और घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं। उन्होंने निशांत कुमार पर आरजेडी की ओर से जारी बयानबाजी पर भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। ये वॉर है, ये तो भारत के कंट्रोल में नहीं है जो लड़ाई चल रहा है। ये प्रॉब्लम तो दुनिया भर में है, बहुत जगह तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, पाकिस्तान में राइट हो गया इसको लेकर के। लेकिन देश में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा है कि कोई एलपीजी का जितना जरूरत है उतना है, सेफ है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी जी ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास सफिशिएंट, चाहे वो एलपीजी हो चाहे ऑयल हो, वो सारा सरकार के पास है। जनता तय करेगी और जनता मालिक है। वो काम करने के लिए पार्टी में आया है, संगठन में आया है और इतनी संजीदा तरीके से वो काम कर रहे हैं, जितना उनको समझ है। पढ़े लिखे आदमी, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी जरूरी बात है ना। पढ़े लिखे हैं और अपना पार्टी का काम कर रहे हैं, आगे जनता तय करेगी। पटना से बड़ी खबर, जहां एलपीजी गैस की किल्लत से मिड डे मील पर संकट है। मिड डे मील डायरेक्टर विनायक मिश्र ने पत्र लिखा है गैस कंपनियों के अधिकारियों को, जानकारी उन्होंने दी है। भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एचपी के जीएम को भी पत्र लिखा गया है। कई जिलों के स्कूलों में मिड डे मील ठप हो चुका है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर स्कूलों में गैस देने से इनकार कर रहे हैं। रोजाना 1 करोड़ बच्चे मिड डे मील से लाभान्वित होते हैं। मिड डे मील डायरेक्टर विनायक मिश्र ने गैस कंपनियों से डायरेक्टर ने तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। कहा कि वितरण एजेंसी को स्कूलों में गैस मुहैया का निर्देश दें। इसी बीच देखिए मोतिहारी से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां हार्डवेयर दुकान में के गोदाम में छापा पड़ा है। गोदाम से 36 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पताई में सीमेंट गोदाम में छापेमारी हुई, पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है। पकड़ी दयाल एसडीओ ने कार्रवाई की है। तो अमोद शाह के गोदाम में था सिलेंडर। गैस की कालाबाजारी की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एक तरफ गैस की किल्लत है, दूसरी तरफ कालाबाजारी के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। हार्डवेयर दुकान के गोदाम में छापा पड़ा है और गोदाम से 36 खाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है। पकड़ी दयाल एसडीओ ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां अमोद शाह के गोदाम में सिलेंडर था। गैस की कालाबाजारी की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई।
तो गैस गोदाम में छापा पड़ा है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर मोतिहारी से बता रहे हैं। पकड़ी दयाल एसडीओ के आदेश पर छापेमारी की गई। अमोद शाह के गोदाम में सिलेंडर था और छापा पड़ा है। तो आपको बता दें कि लगातार गैस की किल्लत हो रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से यही अपील की जा रही है कि आप लोग संयम बरतें, घबराने की जरूरत नहीं है, गैस की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन कई गैस एजेंसी पर गैस भी नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग पैनिक हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए कालाबाजारी के भी कई मामले सामने आ गए हैं और हालांकि कालाबाजारी को रोकने के लिए ये कदम भी उठाया जा रहा है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हार्डवेयर दुकान के गोदाम में छापा पड़ा है। गोदाम से 36 खाली सिलेंडर बरामद किए गए। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, 36 खाली सिलेंडर बरामद हुआ है। कालाबाजारी को रोकने के लिए तो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। तो बिल्कुल, ये गैस की कालाबाजारी जोरों पर है और गैस की किल्लत को लेकर लोग परेशान है। लोग सुबह से ही लाइन में लगाकर खाली सिलेंडर लेकर गैस भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है और इसकी शिकायत जो है लगातार मिल रही है। इसी शिकायत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्वी चंपारण के पताही जो प्रखंड है वहीं पर एक सीमेंट के गोदाम में 36 खाली एलपीजी के सिलेंडर जो है वो बरामद हुए हैं। अनिल कुमार जो आरओ हैं उन्होंने जो है पकड़ा है और लगातार एसडीओ ने सख्त निर्देश दिया है कि जहां भी इस तरह की सूचना मिले आम लोग। अवनीश, क्या इसके पहले भी यहाँ से कालाबाजारी की खबर आई है गैस को लेकर के? हाँ बिल्कुल, देखिए गैस को लेकर किल्लत लगातार है और लोग लगातार कालाबाजारी की शिकायत एसडीओ को, मंगला कुमारी जो एसडीओ हैं उन्होंने लोगों ने किया था और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई जो है वो हुई है। ठीक है अवनीश, आप नजर बना के रखिए। छोटे